हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से मेरे पास ये थ्रेड है। आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है, आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है और दराज ऑनलाइन से भी आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होता है। ये इतना बारीक थ्रेड है कि आप इसको नीडल की हेल्प से किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी में यूज़ कर सकते हैं। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और 1.0 mm की हुक भी मैं इसी थ्रेड के साथ इजीली कैरी कर लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आती है इस थ्रेड के साथ। आप चाहें तो इसी थ्रेड के साथ एक लेयर सिल्की थ्रेड की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 ऑपोजिट कलर्स ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है, हमारे डिज़ाइन को न्यू लुक मिलती है। और अगर सेम थ्रेड्स हैं आपके पास, एक सिल्की थ्रेड की लेयर ले लें, एक कॉटन थ्रेड की लेयर ले लें, उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती डिज़ाइन में आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और सिंपल है। फर्स्ट रो में ही हमने बनाना है। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए और अगर आपका दुपट्टा है तो उसके भी एजेस को आप फोल्ड कर लीजिए ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में भी आसानी हो और डिज़ाइन बनने के बाद नीटनेस भी नज़र आए। इस तरह से हमने स्टार्टिंग के स्लिप नॉट ले ली है। स्लिप नॉट लेने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर आपको जिस तरह भी इजी लगता है, आपके हाथ पे सूट करता है, जो भी आपको स्लिप नॉट आपने सीखा है, आप उसी तरह से स्लिप नॉट लीजिए। और यहाँ अगर आपने फ्रंट साइड से अपने फैब्रिक पे अटैच करना है तो इस हुक में से अपनी नॉट को बाहर नहीं निकाले। तो इसी तरह से हम इसको फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। कुछ लोग बैक साइड से भी अटैच करते हैं, मैं ज़्यादातर फ्रंट से ही अटैच करती हूँ। तो हमने सिंगल क्रोशे करना है फ्रंट साइड से। सिंगल क्रोशे किया हमने। सिंगल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है, 3 चेन ले लेनी है। 1 2 3। इस 3 चेन को हमने मैक्सिमम इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच करना है। बहुत ज़्यादा पास नहीं लाना है और बहुत ज़्यादा हमने इसमें खिंचाव नहीं आने देना है। इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गया। सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसके एज पे अपना फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके एज पे ये वाला जो सिंगल क्रोशे है 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। इस 5 चेन को यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये सिंगल क्रोशे के क्रॉस में ही जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे फ्रंट साइड से ही। इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन का गैप बन गया है। अच्छा, आपने यहाँ ध्यान से देखना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसी फ्रंट से ही हमने अपनी ये वाली जो गैप बनाई है 5 चेन की, तो यहीं से हमने अपने 5 चेन के क्रॉस में जाते हुए इसको हुक को इसमें इंसर्ट करना है और यहाँ से हमने इसको सिंगल स्लिप स्टिच ले लेना है। और इस तरह से हम इस 5 चेन के इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ से हम अपना फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे। सबसे पहले 1 2 एंड 3 चेन प्लस 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इसी गैप में यहाँ पे। और ये हमारे पास एक पेटल बन जाएगा। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और इसको पेटल को कंप्लीट करेंगे 3 चेन के साथ। 1 2 3। इस 3 चेन को भी यहीं पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम 3 पेटल्स कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 चेन
प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे यहाँ पे, टू डबल क्रोशे और इसको फिनिश करेंगे 1 2 एंड 3 चेन को इसी 5 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए पेटल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बाकी के रिमेनिंग पार्ट में एक बार फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे 2 टाइम, 1 डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन। इस 3 चेन को यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, 3 पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं तो यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे जो फैब्रिक के साथ अटैच है, इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से, और फिर से 3 चेन का डिस्टेंस लेते हुए 3 चेन को भी हम अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे कर देंगे सेम डिस्टेंस पे। और इसके बाद हम अपने डिज़ाइन की लुक देखेंगे। इस तरह से ये हमारा 3D लुक का फ्लावर बनेगा। बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है। और आप चाहें तो इसके सेंटर में पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बाद में नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर में यहाँ पे एक बार हमने ये डिस्टेंस रखा है और एक बार हम फिर से नेक्स्ट वाले डिस्टेंस पे अपना फ्लावर बनाएंगे, यानी कि 2 फ्लावर के सेंटर में हम ये एक बार 3 चेन को रिपीट करेंगे। और अगर आप मज़ीद दूर दूर बनाना चाहते हैं, डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको 3 या 2 या 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक बार हमने 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे किया, अगेन 1 2 3 चेन को हमने 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से जैसे ही हम ये सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, इसके एज पे हमने 5 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4 5। फ्रंट से ही इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे और ये हमारे पास 5 चेन आ जाएगा। अच्छा, फ्रंट से ही हमने इसकी थोड़ी सी साइड को पलटते हुए अपने हुक को इसके सेंटर में अटैच कर इंसर्ट करना है 5 चेन में, और फिर हमने दूसरी साइड पे चले जाना है जहाँ से हमने अपनी पेटल की फ्लावर की पेटल्स बनानी स्टार्ट करनी है। यहाँ से आप इस तरह से करेंगे। यहीं से हम ये जो हमने 5 चेन का सेंटर बनाया है इसमें इंसर्ट हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। जस्ट हमने इस साइड पे अपने हुक को लेके आना है और फिर साथ ही हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 प्लस 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी 5 चेन के क्रॉस में फ्रंट साइड से, 1 डबल क्रोशे और ये हमारा 2 डबल क्रोशे के बाद हम 3 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे, पेटल बना देंगे 1 2 3 और सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन 1 2 3 चेन, डबल क्रोशे का बल लिया और यहाँ पे हमने इसको 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन के साथ फिनिश किया सिंगल क्रोशे करते हुए। अगेन 1 2 3 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 और यहीं पे हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे किया। इस तरह से ये 3 टाइम्स हमारा पेटल्स कंप्लीट हो जाती हैं।
अच्छा, इसको फिनिश कैसे करेंगे, यानी कि इसको अटैच करना है हमने इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर 3 चेन बनाते हुए इसको अटैच कर देंगे फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और फिर से एक बार सिंगल क्रोशे के बाद 3 चेन का डिस्टेंस लेंगे और फिर हम अपने फ्लावर को दोबारा से रिपीट करेंगे। कम से कम आप एक दफ़ा इसके सेंटर में जो 3 चेन का गैप है वो रखेंगे, उसके बाद फिर आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम साथ ही बनाएंगे तो ये साथ फ्लावर नहीं बनेगा, इसका डिस्टेंस ज़रूरी है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत ही क्यूट और यूनिक डिज़ाइन है, एलिगेंट डिज़ाइन है। इसके सेंटर में आप पर्ल या फिर बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइनिंग टोटल हमारा बनने के बाद कैसी लुक नज़र आती है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत और छोटे फूल वाला डिज़ाइन है और आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।